गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का आर्टिकल हमारा टैक्स का जो सिस्टम है इंडिया के अंदर, जीएसटी सिस्टम, वन नेशन वन टैक्स कॉन्सेप्ट है ये। इसके कुछ पॉइंट को पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अपने आर्टिकल की तरफ अपने आप को शिफ्ट कर लेंगे। सो बेसिकली टर्म्स इसके अंदर है क्या क्या। देखो, चीज़ों का बेसिक पता होना चाहिए, वो मैथ हो चाहे रीजनिंग हो चाहे कोई भी हो। सो जीएसटी इज अ गुड सर्विस टैक्स, गुड्स सर्विस टैक्स, ठीक है। बेसिकली ये कब लाया गया था? 1 जुलाई को लाया गया था। इसी कारण हम यहाँ पे जीएसटी डे मनाते हैं। है क्या इसका मतलब? है सिंपली वन नेशन वन टैक्स। 4 फॉर्मेट के अंदर ये लगता है भाई, 5%, 12%, 28%, अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको लगाया गया है। ठीक है, क्यों लगाया गया? पहले क्या होता था, जो टैक्स लगता था वो हर चीज के अकॉर्डिंग उसके हिसाब से सेपरेटली डिवाइडेड था, मतलब इंडिविजुअल वे में इंडिविजुअल टैक्स था। बट अकॉर्डिंग टू मोदी गवर्नमेंट ये टैक्स सही नहीं था, इसीलिए उन्होंने जीएसटी का कंसेप्ट इम्प्लीमेंटेशन किया था इंडिया के अंदर। इसके कुछ मेरिट्स भी है, कुछ डीमेरिट्स भी है, मतलब कुछ अच्छा टर्म्स भी है, कुछ नेगेटिव टर्म्स भी है। सो उन सबको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं, एक है डायरेक्ट टैक्स, एक है इनडायरेक्ट टैक्स। आप में से किसी को अच्छे अच्छे एग्जाम्पल पता हो इनके तो कमेंट बॉक्स में लिखना। डायरेक्ट टैक्स बेसिकली वो टैक्स होता है जो सीधा का सीधा इनकम एंड प्रॉफिट के पर्सपेक्टिव से लगता हो, ठीक है। जस्ट लाइक कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है डायरेक्ट टैक्स का, समझने के लिए। कॉर्पोरेट टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, ओके। और जो भी अदर जो भी टैक्स होते हैं वो सब किसके अंदर आएंगे? इनडायरेक्ट। बाकी जो भी टैक्स होते हैं वो किसके अंदर आएंगे? इनडायरेक्ट टैक्स। सो क्वेश्चन इज, जीएसटी किसके अंदर है? आप खुद बता सकते हो। जीएसटी वो टैक्स है जो हमें वन वे से कंसिडर करना पड़ता है। सपोज मैं कोई शॉप पे गया, वहां पे एक पेटीज खरीदा, उसके ऊपर टैक्स लगा। वो टैक्स किसके पास गया? दुकानदार के पास। दुकानदार ने किसको दिया? गवर्नमेंट को। तो ये सीधा गवर्नमेंट के पास जा रहा है? नहीं जा रहा। दैट मीन्स इनडायरेक्ट टैक्स है। कॉर्पोरेट टैक्स सीधा गवर्नमेंट के पास जाता है, इसलिए कॉर्पोरेट टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर कौन से आ गए? जीएसटी टैक्स इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कर, और इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर, जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को सेंड नहीं होता, ओके। उसके बाद बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी। देखो, हिंदी में और इजी भाषा में बताऊं ब्यूरोक्रेसी क्या होता है। ब्यूरोक्रेसी का मतलब यही होता है, सरकारी आदमी जिसके पास एक टेबल हो और उसके पीछे एक चेयर हो जहां वो बैठता हो और अपने काम करते हो। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी का कंसेप्ट हमें मिला कहाँ से? थोड़ी हिस्ट्री जान लेनी चाहिए, अच्छी होती है। फ्रांस से मिला है। इसका मतलब होता है टेबल के ऊपर एक पिंक, पिंक कंसेप्ट भी बोलते हैं इसको। आपको कभी टाइम मिला तो विकिपीडिया सर्च मार के ब्यूरोक्रेसी के बारे में पढ़ना, काफी अच्छे से, मतलब काफी अच्छा लगेगा, ठीक है। आवाज थोड़ी स्लो है तो उसके लिए पहले से ही माफी। थोड़ा सा ईयरफोन लगा लेना। मूव ऑन टू वोकैब, ओके। तो आर्टिकल तो आप देख ही रहे हो, करेंगे, डिस्कस करेंगे, वेट करो। ऐसे आर्टिकल हमारे बहुत काम के होते हैं। सो वोकैब भी काफी अच्छी है इसकी। सो डिस्कस करते हैं वोकैब को। पेन चेंज कर लिया जाए। ये ठीक है। फर्स्ट वर्ड एग्जाम्पल, ओके। इसका मतलब होता है कोई चीज फ्री रहना हर पर्सपेक्टिव से। तो क्या लिखा हुआ है? फ्री फ्रॉम हैविंग टू डू समथिंग, ठीक है भाई। सब चीजों को कंसीडर करके इस एक चीज को अलग ना, उसको उसको
उस चीज को इसके अंदर रखते हैं। जैसे हम वर्ड बोलते हैं ना एक्सेप्ट, इसका मतलब भी अलग करना होता है। एक्सक्लूड, इसका मतलब भी अलग करना होता है। वैसे प्री मेच्योरली, अब ई एल वाई हटा दूंगा तो आप एकदम आसानी से इस वर्ड को पहचान लोगे। प्री मेच्योर मतलब वो चीज मेच्योर नहीं है, या वो चीज रेडी नहीं है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के। डब्ल्यू आर टी का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, फिर भी मैंने टाइम यहाँ पे लिख दिया, नहीं लिखना चाहिए था। रेज्यूमे, वन ऑफ माय फेवरेट वर्ड। कोई भी मेथड या सिस्टम हो जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हो उसको रेज्यूमे बोलते हैं। कंपाइल या कंप्लाई, इनका मतलब होता है रूल को फॉलो करना, या किसी की बात को फॉलो करना, या किसी की रिक्वेस्ट को फॉलो करना। लिटिगेशन, लिजिमिटेड, लेजिस्लेटिव, ये सब अकॉर्डिंग टू लॉ के बेसिस पे लिए हुए वोकेब हैं। कौन कौन से? लेजिटिमेट, लेजिस्लेटिव और लिटिगेशन। इसका मतलब ये द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ लीगल एक्शन इन अ कोर्ट। वर्ड को साथ साथ में लिख के चलो पुराने वालों को। एक्रोनिम, एक्रोनिम का मतलब होता है, जस्ट मैं बोल दूं जीएसटी, जैसे मैंने बोला तो वैसे जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऐसे पूरा बोलते हैं। ओके सॉरी, बट मैंने इसको शॉर्ट में कैसे बोला? जीएसटी, बस वही है एक्रोनिम। किसी वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में बताना, वही है एक्रोनिम। ओके, नेक्स्ट वर्ड है क्रीडो। क्रीडो का मतलब होता है, कीडो नहीं है, क्रीडो है, ठीक है। A statement that a belief or aim which guide someone's action, मतलब कोई प्रोसेस है, उसको आप कैसे समझा रहे हो, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, ये सब आता है किसके अंदर? इस क्रीडो के अंदर। ऑब्लिवियस, ऑब्वियस नहीं है, ऑब्लिवियस है। ऑब्लिवियस का मतलब है आप किसी चीज के रिस्पेक्ट में एक तो अवेयर नहीं हो, ना ही कंसर्न हो कि उसके आसपास में क्या हो रहा है, बस आप उसी को इम्प्लीमेंट किए जा रहे हो, ना कि उसके बाउंड्रीज को देख रहे हो, ठीक है। माइरियाड, माइरियाड का मतलब होता है ए काउंटलेस एक्सट्रीमली ग्रेट नंबर ऑफ पीपुल। अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने एक वर्ड कराया था आपको, होर्ड्स। इसका मतलब भी होता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बट ये एक नेगेटिव सेंस का वर्ड है। मैं सेंस इसीलिए बताता हूँ ताकि आप जब भी कभी वर्ड बोलने की कोशिश करो तो पता तो चले। अब कहीं अच्छी पॉजिटिव मैनर की बात हो रही है, वहां पे आप होर्ड्स वर्ड यूज कर लो तो कोई सेंस नहीं बनेगा, वहां ये वर्ड अच्छा लगेगा। इतना नोटिस नहीं होता, बट एज ए स्टूडेंट ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है मॉडल। ये वर्ड वैसे भी आ चुका था पहले, कोई चीज को खराब होना, कंफ्यूज होना और डिसऑर्डर्ड वे में होना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इनकम्ट्रोवर्टिबल, ठीक है। इनकम्ट्रोवर्टिबल, इसका मतलब होता है कोई चीज को डिनाई करना या डिस्प्यूट करना। डिस्प्यूट का मतलब भी होना चाहिए, मैं आपको डिस्प्यूट का मतलब भी बता देता हूँ। डिस्प्यूट का मतलब भी होता है किसी चीज का विवाद, हिंदी में याद रख लो तो, मतलब ऐसे याद रख लेना, कोई चीज मतलब एक वे में नहीं होना, उसी को रीअरेंज करते रहना, खराब करते रहना। और डिस्प्यूट मतलब लड़ाई होना किसी बात में, ठीक है। टॉट, टोंट नहीं है, टॉट है। परस्यू करना पीपल को, किस रेस्पेक्ट पे? उनकी मेरिट, उनकी क्लास, उनके बेसिक स्ट्रक्चर के वे पे उनको आगे लेना, उसको बोलते हैं टॉट। एक होता है टोंट, ठीक है। सो ये थी हमारी वोकेब, ठीक है। एक बार देख लेते हैं दोबारा। एग्जाम्प्ट, कोई चीज फ्री, प्री मेच्योर, टाइम के रेस्पेक्ट मैच्योर नहीं होना। रेज्यूमे मतलब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। कंपाइल या कंप्लाई मतलब कोई चीज या रिक्वेस्ट को फॉलो करना। लिटिगेशन, लेजिटिमेट और लेजिस्लेटिव, ये तीनों कोर्ट के बेसिस पे वोकेब है। एक्रोनिम, किसी वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में कर देना। क्रीडो मतलब कोई चीज का एम या बेसिकली उसके बारे में हमें बताना। ऑब्लिवियस का मतलब होता चाहिए कि ऑब्वियस का मतलब तो जरूरी होता है, तो ऑब्लिवियस वैसे याद रख लेना, कोई चीज कोई अवेयर नहीं है और सही नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है माइरेट। माइरेट का मतलब है काउंटलेस और एक्सट्रीमली अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल्स, और इसी की तरह मैंने एक वर्ड यहाँ पे बताया, होर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मडल। मडल का मतलब कोई चीज खराब। इनकंट्रोवर्टिबल, इसका मतलब होता है कोई चीज को डिनाई करना। और टोल्ट का मतलब होता है मेरिट बेसिस पर या क्लास के बेसिस पे पीपल को परस्यू करना। परस्यू का मतलब होता है आगे बढ़ाना, अहेड लिख सकते हो इसकी जगह पे, ठीक है, अहेड। ओके, ठीक है, पढ़ते हैं आर्टिकल को। इस वर्ड को लेके गलत मीन मत निकालना, अभी आगे पता करेंगे इसका मतलब क्या है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सील जीएसटी विद अ किस। किस इज अ एक्रोनिम वर्ड। एक्रोनिम मींस इसका कोई फुल फॉर्म होगा, इसलिए मैंने इसको एक्रोनिम बोला होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बेसिक वे से। सील,
जीएसटी को सील विद किससे, किस एक ऐसे कंसेप्ट से इसको सील करो जीएसटी को, तो कि वो हर वे में उसको सही किया जा सकता है। जब मैं आपको बोलूं कि आप अपने बैग को है ना, मतलब जो भी स्कूल बैग या कॉलेज बैग, उसको इतना सिस्टमेटिक करो कि हर बंदे को अगर आप पकड़ाओ ना उस बैग को, तो उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार तेरा बैग तो कितना ऑड वे में रखता है तुम, बस कोई भी उसको सेट कर सके। चीज को ऐसा रखो, गाड़ी को इतनी सिंपल रखो कि कोई भी चला सके, हैंडल इतना टाइट मत रखो, कार का कंट्रोल इतना शानदार रखो कि कोई भी गाड़ी चलाए, आपकी गाड़ी मांगे तो उसको कभी दिक्कत ना हो। यही है बस किस का मतलब। पढ़ते हैं आगे। किसका मतलब है कीप इट सिंपल एंड स्टूपिड। अब स्टूपिड का मतलब क्या है आगे डिस्कस करेंगे, अभी क्या जल्दबाजी है। शुड बी द वॉचवर्ड फॉर द जीएसटी रिफॉर्म, जीएसटी को रिफॉर्म करने के लिए हर वे में इसको किया जा रहा है, क्योंकि जीएसटी एक अच्छा इम्प्लीमेंटेशन नहीं था देश के अकॉर्डिंग। इवन अपोजिशन पार्टी मनमोहन सिंह ने भी ये कहा था। सो डिस्कस करते हैं। लेट फाइनेंस सॉरी Late Finance Minister Arun Jaitley had announced in December 2018 that the sun would soon set on 28% GST slab. ठीक है। एक्सेप्ट मतलब किसको छोड़ के, लग्जरी आइटम को। लग्जरी आइटम इन द सेंस कार हो गई या और भी जो लग्जरी आइटम के अंदर कंसीडर होते हैं, ठीक है। द country could look forward eventually to only two slabs, 5% and standard rate between 12 to 18%. But he made haste वर्ड पहले आया था हमारे पास, जल्दबाजी, बट उसको भी काफी स्लो और ट्रेजिकली डेथ कर दिया गया है ओवर टू का टाइम, बिकॉज ये प्री मेच्योर था पिछले एक साल के अंदर भी, और इसने कोई भी एश्योरेंस को फुलफिल नहीं किया था। यहाँ तक वो एकदम इजी वर्ड है। इजी अब लगने लगे होंगे क्योंकि आप डेली बेसिस पर अगर पढ़ोगे तो आपको वर्ड इजी लगेंगे, ये मेरी गारंटी है। जीएसटी स्टिल ए कॉम्प्लिकेटेड टैक्स रिजीम है, ठीक है। जो गवर्नमेंट का मेथड से जो बनाया गया जीएसटी है वो अभी भी एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। इसमें वेरियस स्लैब्स है, इजीली कॉम्प्रीहेंड नहीं किया, अप्लाई नहीं किया जा सकता, ना ही कंपाइल किया जा सकता है, और इंटरप्शन काफ़ी ज़्यादा है, हरेसमेंट भी है। अकॉर्डिंग टू इस पे काफ़ी मतलब लोगों ने, अकॉर्डिंग टू लॉ काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर लिटिगेशन किया। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफिशियली कैन बी रिमाइंड एज किस प्रिंसिपल, अगेन किस प्रिंसिपल, कीप इट सिंपल एंड स्टूपिड। अब इसका मतलब क्या है इस पैराग्राफ के अंदर जानते हैं। कीप इट सिंपल एंड स्टूपिड इज वेल नोन एक्रोनिम, एक्रोनिम मतलब शॉर्ट फॉर्म है, एंड एक्सेप्टेड क्रेडो बिजनेस, बिजनेस का एक्सप्लेन और एम को बताने के लिए वर्ड बता चुका हूँ क्रेडो, ठीक है। एट्रीब्यूट टू लॉकहीड एयरक्राफ्ट इंजीनियर केली जॉनसन। अब केली जॉनसन का एग्जांपल देखिए, ये बताना चाह रहा है कि it was to urge his engineer to keep aircraft design so simple that even a stupid person should be able to repair the aircraft with ordinary tools or compact field। मतलब कहना क्या चाह रहा है, सिंपली बेसिकली ये कहना ये चाह रहा है कि चीज को ऐसा तैयार करो कि हर घटिया से घटिया आदमी भी ना उसको सही करना जानता हो। जैसे बाइक का स्ट्रक्चर इतना सिंपल होता है कि आप सर्विस सेंटर में जाकर गाड़ी सही कराओ, चाहे बाहर गली में मिस्त्री से सही करवा लो, समझ गए। गाड़ी दोनों लेवल पे अच्छी ही सही होती है, बस वही चीज है। ब्यूरोक्रेसी द वर्ल्ड ओवर इज यूजुअली ऑब्लिवियस टू द किस प्रिंसिपल। अब ऑब्लिवियस का मतलब बता चुका हूं, ऑब्लिवियस का मतलब वो चीज जिसके ऊपर किसी का अवेयर ना हो, बस आगे पीछे देख ले। एन Amazon at the boost is the sale more than 1 crore of different product besides myriad service। इतनी ज्यादा सर्विसों के बाद भी मोर कैटेगरीज, इतनी तो इसके अंदर कैटेगरीज है। इन द कॉन्टेक्स्ट आस्किंग ब्यूरोक्रेट्स टू आइडेंटिफाई कैटेगरीज ऑल प्रोडक्ट एंड सर्विस डिफरेंशियल टू स्लैब्स इन द जीएसटी रेजिमी इज श्योरेस्ट वे टू गेट इन अ मॉडल। मतलब कंफ्यूजिंग है भाई, कितने पार्ट है। टायर पे अलग जीएसटी, समोसे पे अलग जीएसटी, टूथपेस्ट पे अलग जीएसटी, मेरे इस मार्कर पे अलग जीएसटी, इस फोन पे अलग जीएसटी, इस अखबार पे अलग जीएसटी। इसको कंपाइल करना तो एक था लेकिन और बिगड़ चुका है, ये कहना ये चाह रहा है इस पैराग्राफ के अंदर। इंपायरिकल डाटा का मतलब होता है, आप ऐसे समझ लो प्रैक्टिकल डाटा, थ्योरी के बजाय प्रैक्टिकल डाटा के ऊपर ज्यादा विश्वास करना। मैंने ये वर्ड नहीं लिया था, ठीक है। इंपायरिकल डाटा फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन द बेनिफिट ऑफ यूनिफाइड सिंगल टैक्स इज अनकंट्रोवर्टिबल। इनकंट्रोवर्टिबल मतलब, इनकंट्रोवर्टिबल मतलब कोई चीज का डिस्प्यूट बनना या सही नहीं रहना। सो अनएम्बिगियस, अनएम्बिगियस मतलब प्योर थिंग होता है। ये भी नहीं वर्ड लिया मैंने क्योंकि ये 2 बार आ चुका था हमारे पहले आर्टिकल के अंदर, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इन वर्ड को वहीं कराऊं
जहां आप इनको अच्छे से रिकॉग्नाइज कर सको आर्टिकल के साथ। अनएम्बिगियस का मतलब प्योर चीज होनी चाहिए डायरेक्ट वे में। तो अनएम्बिगियस डायरेक्टली टू ब्यूरोक्रेसी इज नेसेसरी टू कम अप विद जस्ट टू कैटेगरीज, गुड्स एलिजिबल फॉर जीरो टैक्स एंड द रेस्ट इज कम अंडर द सिंगल रेट 10% टू 12%। भाई अलग अलग मत लगाओ, दो कंडीशन रखो, एक में सबको गुड्स को डाल दो और बाकी जो सर्विस का जो टर्म्स है उनको एक साइड रख दो। ठीक है, यही कहना चाह रहा है। एक्सेप्ट दो स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट इज अ टैक्सेस, बाकी जो सब है उसको फ्री में कर दो। देखते हैं आगे क्या होता है इसे। दिस नीड एंड बोल्ड एंड क्लियर रिफॉर्मिस्ट थिंक इज अ पॉलिटिकल लेवल, यही सबसे अच्छा रिफॉर्म है। टेक द सो कॉल्ड साइन टैक्सेस, they make no sense, are at cross purpose with government overarching policies of generating growth and creating jobs under the much touted मेक इन इंडिया। भाई मेक इन इंडिया के थ्रू भी उन्होंने काफी गवर्नमेंट ने जॉब्स का कहा था, लेकिन वो सब चीजें भी इसके अंदर इतने अच्छे तरीके से नहीं हुई, बस एक टोटेड बन के रहेगी। ठीक है, अब ये एक एग्जांपल दे रहा है। टिपिकली 300 रूम 5 स्टार होटल, जब एक 5 स्टार होटल खुलता है तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है उसके बारे में बात की गई है। जनरेटेड डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अराउंड 500 पीपल, 90% ऑफ होम आर वेटर स्टाफ, मतलब बेसिक कुक, सेफ, मैनेजर, फाइनेंस, क्लर्क, स्टाफ, एसोसिएट, सर्विस, स्पा, गिफ्ट, ये सब बता रहा है। कहने का मतलब क्या, मैं सिंपली आपको बता देता हूँ। राजा भी जब बैठता है ना अपने सिंहासन पर, तो उसकी नींव जो होती है ना उसके किले की, वो उसके चौकीदार पे ही डिपेंड रहती है। तो कोई भी चीज कितनी बड़ी कर लो, उसका बेसिक स्ट्रक्चर हमेशा एक लो लेवल के पर्सन से ही, या ऐसा बोले आम आदमी से ही बनता है। तो ये जितने भी, अब इतना बड़ा होटल खुला है लेकिन यहाँ पे 500 पीपल कौन से है, ये वो पीपल है जो इस होटल का मेंटेनेंस बनाए रखेंगे। तो कहना मतलब यही चाहता है इस आर्टिकल के अंदर कि जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन इतना शानदार हो कि आम आदमी के लिए ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल बने, ना कि उन लोगों के लिए जिनके लिए जीएसटी चाहे कितना ही लगा दो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आगे एग्जाम्पल ही है, पूरा वोकैब मैं ले चुका हूँ। बताना कैसा लगा, और आगे पूरा रीड करके आप मेरे को कमेंट बताना कि इस आर्टिकल का ऑथर जो है क्या सेंस दे रहा है, नेगेटिव या पॉजिटिव। यहाँ तक पहुंचोगे तो, कल वाले आर्टिकल में मेरे को इतने गंदा मतलब है ना रिस्पॉन्स मिला है, मैं आपको बता नहीं सकता। अगर यहाँ तक पहुंचोगे तो आप ये बात सुनोगे, वरना क्या पता सुनोगे ही नहीं। मैं यही सोचता हूँ कि आप लोग देखोगे और कमेंट करोगे। थैंक यू।